वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो एक बार फिर से यूट्यूब की शक्ल देखते हुए भूल ही गया था कि मेरा कोई चैनल भी है। खैर छोड़ो, आज की वीडियो में हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और डेली बायस हो गए, और डेली बायस के अंदर हमने मॉडल्स को किस तरह से प्ले करना है और इंट्री टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। और जितना भी कवर हुआ ना आधे घंटे में, उतना मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मेरे से आप पूछ लिया करो इनबॉक्स में या कमेंट्स में, या टिकटॉक की वीडियो में कमेंट कर दिया करो, मैं उस पर वीडियो वगैरह बना देता हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम अपने बायस के बारे में बात करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आप ये समझें कि मार्केट जो है वो चलती कैसे है। अगर डेली बायस हमने फाइंड करने हैं तो डेली की कैंडल्स किस तरह से चलती हैं हमें वो देखना पड़ेगा। तो डेली की जो हमारी कैंडल है ना वो कुछ इस तरह से चलती है। अगर बुलिश कैंडल जा रही है तो ये आपने सुना होगा, एवरी कैंडल इज अ रेंज। लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एवरी कैंडल इज अ रेंज। ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है। अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, ठीक है, वो इसका हाई नहीं लेती, ठीक हो गया, वो इसका हाई नहीं लेती और ऊपर जाती है इस तरह से, ये ऊपर जाके क्लोजिंग करती है। पहले डाउन आती है, फिर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करती है। तो हमारे बायस अभी भी चेंज नहीं हुए। अभी अगली अगली कैंडल भी बुलिश ही बनेगी और हम कैंडल के इस वाले हाई को टारगेट करेंगे, इस वाले हाई को। अभी जो अगली कैंडल है ये अगली रेंज बन चुकी है इस तरह से। इस रेंज में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होंगे? एक इस कैंडल का 50%, इस प्रीवियस कैंडल की वीक, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो लेवल हो गए। अगेन अगली कैंडल बनेगी, वो यहाँ पे नीचे आएगी, इनमें टैप करेगी और हाई टारगेट करेगी, ये इस तरह से, ठीक हो गया। ये इस तरह से मार्केट ऊपर चलती जाएगी जब तक वो बॉडीज के ऊपर ऐसे क्लोजिंग देती जा रही है, वो ऊपर ऊपर चलती जाएगी, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि मार्केट्स का जो बायस है, जो ट्रेंड है, वो रिवर्स कैसे होगा, ठीक हो गया। रिवर्स इस तरह से होगा कि ये अब रेंज बनी है, ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है। अब काफी सारे बंदे कह रहे होते हैं कि इसका कंसेप्ट ऐसा है, ये कह रहा है, ये वो कह रहा है। तो अभी मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो ये मेरे अपनी ऑब्जर्व की हुई चीजें होती हैं, ठीक है। नई नई चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। और वो आपको अपने तरीके से बताएंगे, सबके बताने का और समझाने का तरीका अलग से होता है। तो ऐसे किसी और बंदे का चीजें यही हैं सारी, ठीक है, वो बस नाम चेंज करेंगे और थोड़ी सी कुछ अपनी चीजें ऐड करके उसमें बता देंगे। ये हो गया अपना रेंज का हाई स्वीप। स्वीप होने का ये मतलब है कि इस वीक के ऊपर जाना है, नीचे क्लोजिंग देनी। अभी बुलिश कैंडल्स बन रही थी, वेल एंड गुड था। अब क्या हुआ, बेरिश कैंडल बन गई और हाई भी स्वीप कर लिया। लोअर टाइम फ्रेम में ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नहीं पता तो वो भी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लेना, ठीक है। ये मैं चीजें इसलिए अब एक्सप्लेन नहीं करता। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा या CIST होगी, इन्वेरिएंट बीपीआर, जो भी रिवर्सल की ना चीजें होती हैं, ये ठीक हो गया। एंड देन हमें यहाँ से इस तरह से एंट्री मिलेगी थर्ड कैंडल पे। अब थर्ड कैंडल हमें हमें इस तरह से पता चलेगा कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ये सही है। अब थर्ड कैंडल में हम इस तरह से एंट्री ले सकते हैं, ये। और अब हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारा टारगेट होगा।
ठीक हो गया। ये फेयर वैल्यू गैप हमारा टारगेट होगा या फिर इस वाली कैंडल का लो टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप है ना, ठीक है, जैसा कि ये वाला पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है तो हम वही टारगेट रखेंगे उसका 50%। अगर वहां से कोई रिजेक्शन नहीं मिलती देन हम आगे होल्ड कर सकते हैं। अगर वहां से रिजेक्शन मिल रही है तो फिर हम उतना ही टारगेट रखेंगे। इस तरह से हमारे जो है वो बायस जो है वो चेंज होंगे। सेम इसी तरह से जब बेरिश कैंडल जा रही है, ये मैं अभी लाइव मार्केट में सारा अपना समझाऊंगा। ये अभी हमारी क्या कर रही है जी, बेरिश कैंडल है ये बेरिश कैंडल रेंज का हाई, सीआरटी भी इसी चीज को कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी सीआरटी भी है। सीआरटी एक रिवर्सल पैटर्न है। ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है। जब तक ये लो इस तरह से ब्रेक होता रहेगा, नीचे क्लोजिंग होती रहेगी, तब तक हम इसी तरह से बेरिश रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इस तरह से स्वीप होगा और स्वीप होने के बाद ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, बुलिश कैंडल बन जाएगी ये। तो अब हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। ठीक हो गया इस तरह से। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इन कैंडल्स के हाई रहेंगे इस तरह से। ये फिर मार्केट डाउन आएगी, विक लगाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर डाउन आएगी, विक लगाएगी, ऊपर जाएगी, इस तरह से वो ऊपर जाती जाएगी। ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड एक तरीका जिससे रेंज के जरिए आप अपने डेली बायस को पता लगा सकते हो। ठीक हो गया। सबसे सिंपल तरीका यही है। और इसके बाद एक और तरीका होता है अपना फेयर वैल्यू गैप्स के जरिए पता लगाना कि मार्केट किधर जा रही है। इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँ ना डेली पे, फिर आपको मैं वो फेयर वैल्यू गैप्स वाला तरीका भी समझाता हूँ। जैसा कि ये समझ, इसी को देख लो, यहाँ से मार्केट बेरिश आ रही है, नहीं यहाँ से एसएमटी बनी थी ना, ये आपको समझ नहीं आएगी फिर। इसी को कर लो, ठीक है। ये यहाँ से मार्केट बेरिश आ रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ से ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक हो गया, वापस से बेरिश हम हो गए। फिर यहाँ पे भी देखो कोई बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हुई, हमारी हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ही है। अगेन इसी तरह से कोई बुलिश कैंडल स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, देन हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है। इसी तरह से ये देखें तो कहाँ पे जाके स्वीप हुई, इस जगह पे जाके ये देखें स्वीप हुई, स्वीप होने के बाद ऊपर क्लोजिंग हुई, देन हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम बुलिश हो चुके हैं। बुलिश कहाँ तक हो चुके हैं, ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस या कोई भी ऐसी चीज देखने को मिलेगी, जैसा कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का नहीं पता, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे है नहीं। अब इसको ये इस तरह का, दो विक्स होंगी, बीच में गैप होगा इस तरह से। ठीक हो गया। देन उसके बाद इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में टैप हुई है, देखो हाई स्वीप हुआ, वही हाई स्वीप होने के बाद बेरिश कैंडल क्लोज हुई, तो हमारा ट्रेंड जो है वो अगेन बेरिश हो चुका है। अब हम बेरिश है। बेरिश कहाँ तक है, नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप या तब तक हम बेरिश हैं। पहली पहली बात तो ये वाला जो एफपीजी है, हम यहाँ तक बेरिश है, यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज होती है। उसके बाद हम बुलिश कब होंगे, जब वही अगेन सीन होगा कि लो स्वीप हुआ, लो स्वीप होने के बाद ऊपर क्लोजिंग हुई, अब हम वापस से बुलिश हो गए। फिर हम बेरिश कब हुए, जब ये देखें हाई स्वीप हुआ, हाई स्वीप होने के बाद नीचे क्लोजिंग हुई, हम वापस हम बेरिश हो गए। बेरिश कहाँ तक हुए, नीचे कोई एफईजी होगा वहां तक। ये एफईजी था नीचे आपका, यहाँ तक। तो यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप होने के बाद वापस से ये दोनों कैंडल्स इक्वल लोज थे तकरीबन, ये दोनों स्वीप हुए और फिर ऊपर क्लोजिंग हुई इनकी बॉडी के, फिर मार्केट फिर ऊपर गई। अब यहाँ से ये रेंज का हाई ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, अभी हम बुलिश ही है, ठीक है। हमारा ट्रेंड चेंज कब हुआ, जब ये ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, पहले ये टारगेट लिया, ठीक है। ये टारगेट लेने के बाद एक बेरिश कैंडल बना दी। अब बेरिश कैंडल बना दिया तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ से सेल करेंगे, पहला टारगेट हमारा ये एफईजी होगा। यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल उस तरह से नहीं बनी, किस तरह से नहीं बनी, इस तरह से।
तो अभी इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मार्केट पे डाउन आई, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या एसएमटी क्रिएट की, तो सिल्वर में इसने स्वीप किया है, गोल्ड में नहीं किया, तो ये भी एक रिवर्सल की इंडिकेशन होती है। यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हुई इस तरह से, देखो ये हाई ब्रेक हुआ, ऊपर क्लोजिंग हुई, अगेन से हाई ब्रेक हुआ, ऊपर क्लोजिंग हुई, और फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब ये देखो ये रेंज बनी ना, इसी रेंज के अंदर ही ना दूसरी कैंडल बनेगी, वो ना हाई ब्रेक करेगी ना लो ब्रेक करेगी, तो वो हमारा क्या होगा फिर कंसोलिडेशन, सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला प्रोफाइल बनेगी। हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये देखो ये हाई स्वीप किया, हाई स्वीप होने के बाद बेरिश कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से हम बेरिश आए, यहाँ से फिर वापस बुलिश जब हुए हम, ये देखें लो स्वीप हुआ, और ये चीजें वर्क कर रही हैं, मैं पीछे सारी आपको बता रहा हूँ, इस कंसोलिडेशन वाली मार्केट में भी लो स्वीप हुआ, लो स्वीप होने के बाद ये आपका जो एफपीजी था, ये टारगेट था, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगेन देखो हाई स्वीप हुआ, देन ही मार्केट डाउन गई, और यहाँ पे मार्केट अपने ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफपीजी, जिसको हम यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं, वहां पे टैप हुई, वहां पे टैप होने के बाद ये इसने लो स्वीप किया, और लो स्वीप होने के बाद दिस इज आवर न्यू टारगेट, ठीक हो गया। बाकी ये सारी चीजें अगर आपने सीक्वेंस वाइज सीखनी है ना, तो उसके लिए मेरी मेंटोरशिप है, ठीक है, लाइव मेंटोरशिप मंडे को स्टार्ट होगी, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक एक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके ना आ जाना। तो उसके बाद ये तो हो गया हमारा डेली बाय। अब हमें फेयर वैल्यू गैप के जरिए कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने शुरू करना है वीकली के टाइम फ्रेम से। अगर वीकली पे कोई फेयर वैल्यू गैप है जैसा कि ये था, तो देन वेल एंड गुड, ये हमारा जो है ना टारगेट रहेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दिस इज आवर टारगेट, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जब फेयर वैल्यू गैप ना हो तो देन आप कैंडल्स के हाई लोज ही मार्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वीक जब शुरू होने वाला था ना, मतलब ये वाला वीक जो भी शुरू है, तो मैंने क्या कहा था कि इस वीक का लो लेगी मार्केट, ठीक है, लो लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक हो गया। एग्जैक्ट देखो यही चीज चल रही है अभी। जब हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं ना होता, देन हम हाई लोज स्वीप होने का वेट करते हैं, और देन हमें मूव मिलता है। जैसा कि ये देखो ये वीक शुरू हुआ, इसने प्रीवियस 3 वीक्स का लो लिया, लो लेने के बाद एक बुलिश क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ से हम बाय कर सकते थे, ये हमें समझ आ गई, ठीक हो गया। यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ से ना किस जगह से एंट्री लेनी है, वो जगह हमें इससे लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगी। ये देखो किस जगह से एंट्री लेनी है हमें, डेली पे हमें एक ये फेयर वैल्यू गैप नजर आ गया, प्लस ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, हमें इस जगह से एंट्री लेनी है। लो तो स्वीप हो गया। अब इस जगह से कैसे एंट्री लेनी है, सेम वही, जब कैंडल का लो स्वीप होगा, लो स्वीप होगा देन हमें एंट्री लेनी है प्रॉपर। इससे और लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ 4 आवर में, हमें और क्लियर व्यू नजर आ जाएगा। देखो हमें क्लियर कट एक बीपीआर नजर आ चुका है यहाँ पे। अब इस बीपीआर से हम एंट्री ले सकते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ, आपको और रिफाइंड एरिया मिल जाएगा, वही बीपीआर प्लस ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफपीजी। मतलब ये जगह एक अच्छी जगह है बाइंग के लिए। साथ में मार्केट जो है वो अपने ओटीई में भी खड़ी है। ओटीई शायद मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो फिब लगा के हम ना, ये वाले लेवल्स होते हैं, इनको हम ओटीई कहते हैं। ठीक हो गया। अब ओटीई में आई मार्केट, यहाँ से इसने क्या किया, H1 पे आपको ना ज्यादा क्लियर नजर आएगा, पहले क्योंकि आप H1 पे आओगे, यहाँ पे इसने ये CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की। उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली, हो गया ये CISD। अगर यहाँ पे आती एक अच्छी एंट्री हमें दे सकती थी, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा एंट्री दी, कहाँ पे, ये इन्वर्जन बना।
जब भी रिवर्सल आता है, ठीक हो गया, पहले क्या होता है, ये एस टी बनी, देन हमारा इन्वेरिएंट बनेगा, फेयर वैल्यू गैप फेल होगा, ये फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, बीपीआर बनाया इसने। अब यहाँ पे हुई थोड़ी सी मैनिपुलेशन, सारी मैनिपुलेशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मजे की बात, मैं खुद भी इसमें ट्रैप हुआ था, क्योंकि बताता हूँ क्यों। ये हमारा है बीपीआर, अब हमें यहाँ से एंट्री लेनी थी, ठीक हो गया, तो मैंने एंट्री ली यहाँ से, और ये भी बीपीआर के अंदर टैप हुई थी, ये देखो यहाँ पे टैप हुई भी है ना, लेकिन अगर हम इस चार्ट पे जाए ना, फॉरेक्स डॉट कॉम वाले, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो नहीं हुई थी, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी नहीं, जस्ट हल्की सी ही टैप हुई, यहाँ से मैंने एंट्री ले ली, ठीक हो गया। कैसे ली, लोअर टाइम फ्रेम पे गया मैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एक मॉडल बन रहा था, ठीक है, सिल्वर बुलेट मॉडल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कैसा मॉडल के 2 AM वाली कैंडल का लो स्वीप हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ से लो स्वीप होने के बाद मार्केट ये देखो इस वाले एफवीजी में टैप हुई भी है प्रॉपर, यहाँ से मैंने किया बाय, और ये हमारा टारगेट था, इस तरह से, दिस इज आवर टारगेट, ये हमारा टारगेट काफी अच्छे से अचीव हुआ। उसके बाद एक एंट्री मैंने ब्रेक इवन कर दी और छोड़ दी, देन उसके बाद इस वाले एफवीजी को रिस्पेक्ट मिली, ठीक हो गया, यहाँ से इस एफवीजी को रिस्पेक्ट मिली, और ये इन्वेरिएंट बना, तो यहाँ से हमारी ट्रेड जो है ना वो क्लोज बनती थी, और हमें सेलिंग करनी चाहिए थी। सेलिंग कहाँ तक करनी चाहिए थी, नीचे क्या चीज अनमिटिगेटेड पड़ी हुई है जिसमें मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ठीक है, ठीक है, और साथ में ये H1 का बीपीआर भी है। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, देन मार्केट ऊपर गई, दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में देखने टैप किया, वहां से हमें एक मूव मिला, उसके बाद यहाँ से हमें एक मूव मिला, ठीक हो गया, इस तरह से फिर हमें ये बड़ा मूव मिला। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक हो गया, इस जगह पे। अब हमें सेल तब करना है जब हमें कोई इन्वेरिएंट नजर आएगा, या CIST या ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, सीधी सी बात है, उससे पहले हम सेल नहीं कर सकते। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेल नहीं हुआ, हम सेल नहीं कर सकते, हमें यहाँ से दोबारा बाइंग ही करनी है। सेलिंग हमें कहाँ से करनी थी, यहाँ पे आके ना एक छोटा सा ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफपीजी बन गया, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया, यहाँ से मार्केट डाउन आई एंड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इस जगह से। लेकिन नीचे जो है ना काफी सारे मार्केट जो है ना फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई होती है, जैसा कि ये देखो, ये M30 का फेयर वैल्यू गैप था, इस तरह से, जस्ट वही जैसे उसको बीपीआर को टच किया था, इसको टच किया और ऊपर चली गई। अगर यहाँ से हम सेल कर रहे थे तो ये हमारा टारगेट रहेगा। इस तरह से ना देखा करो, जहां से आप सेल करते हो नीचे उसके कौन सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये हो गया, उस फेयर वैल्यू गैप को आप टारगेट रखोगे, अगर वो फेयर वैल्यू गैप फेल होता है देन आप आगे कंटिन्यू करोगे। ये देखो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट आ रही थी, सारे एफईजी, इस एफईजी को रिस्पेक्ट मिली, मार्केट ऊपर ऊपर गई, ये वाली लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये ठीक है, इसके ऊपर अब क्या पड़ा हुआ है, ये वाला एफईजी पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना। ये हमारी जो इंड्यूसमेंट थी ये स्वीप हुई, इंड्यूसमेंट स्वीप होने के बाद इन्वेरिएंट बना, अब इन्वेरिएंट बना है तो ट्रेंड चेंज है, ठीक हो गया, ये देखो, अब यहाँ से इन्वेरिएंट भी बना और ये आगे एक और एफवीजी भी बना, दो चीजें। अब यहाँ से मार्केट सेल जाएगी, और नीचे कोई भी चीज इसको रोकने वाली नहीं पड़ी हुई, क्यों नहीं पड़ी हुई, ये भी ऑलरेडी मिटिगेट है, फेल हो चुके हैं, ये सारे भी ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुके हैं, सब कुछ, यहाँ से कोई भी चीज इसको रोकने वाली नहीं है, यहाँ से ये सीधा गिरेगी कहाँ तक, जब कोई चीज भी रोकने के लिए ना हो तो मैंने क्या कहा है कि आप लिक्विडिटी टारगेट करोगे,
तरह से। ये लिक्विडिटी टारगेट की, अब इसके नीचे एक एफवीजी पड़ा था, ठीक है, वो ये वाला, लेकिन वो भी ऑलरेडी मिटिगेट था एक बार। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये इतना बड़ा जो फेयर वैल्यू गैप था ये फेल नहीं कर पाई, और ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक का वो वाली वीक जो फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन कर रही हो, वो बहुत अच्छा लेवल होता है सेल के लिए। यहाँ से हमने सेल किया तो ये हमारे पास ना एफवीजी एक पड़ा था जो इसको रोक सकता था, लेकिन यहाँ पे आप देखें कोई भी किसी किस्म का वो क्या चीज मैंने बताई थी रिवर्सल के लिए, लो स्वीप होना और ऊपर क्लोजिंग होना, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं ना हुआ हुआ, तो आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप फिर इस तरह से डाउन आओगे, अब नीचे क्या है जो इसको रोक सके, कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा ये वाला टारगेट करेगी। तो ये इस तरह से ना हम अपने बायस निकालते हैं एफवीजीज को देखते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे देखो तो आप ये वही जो ब्रेकर ब्लॉक भी है अपने पास, आगे ऑर्डर ब्लॉक भी है, वहां से दोबारा डाउन आई। उसके बाद अगेन ये वाले ऑर्डर ब्लॉक आपके पास पड़े हुए थे, इन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन गई। मतलब यहाँ पे कोई इतने अच्छे सेटअप बने नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर नीचे जा रही थी, यहाँ तक सेटअप ठीक था। उसके बाद यहाँ से आप देखो तो अगेन वही कि इस जगह से मार्केट आई, इस एफपीजी में टैप किया, मार्केट ऊपर गई तो ऊपर उसको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली, ये ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे एफपीजी भी है, ये रीबैलेंस रीडिलीवर्ड, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे टैप करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप एसएमटी देख सकते हो, अब मुझे पता है यहाँ पे एसएमटी बनी हुई है क्योंकि मैं ये ट्रेड करता रहता हूँ, ठीक है। ये देखो सिल्वर पे ये स्वीप हुआ हुआ है, गोल्ड में स्वीप नहीं हुआ हुआ, दिस इज कॉल्ड आवर एसएमटी। एसएमटी के बाद यहाँ पे इनवरियन बना, अब इनवरियन बन गया तो हमें पता चल गया भाई साहब मार्केट डाउन जाएगी, सीधी सी बात है, एक नया चीज आ गया है, सीधी सी बात है। अब ये एफवीजी बना इनवरियन के साथ, पीछे ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी और यूनिकॉर्न मॉडल, यहाँ से आप एंट्री लोगे। अब नीचे क्या चीज है इसको रोकने वाली, कोई चीज नजर आ रही है? कोई एफवीजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हमारा टारगेट रहेगा। घबराया ना करो, ठीक है, जब तक एफवीजी ना आए कोई दरमियान में तब तक आपने घबराना नहीं है, ट्रेड क्लोज नहीं करनी। ठीक हो गया ये। आई होप अभी आपको समझ आई होगी कि कहाँ से कहाँ तक ना एंट्री इस तरह से होल्ड करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन मार्केट यहाँ पे पहुंच आई। अब ये जगह कौन सी है, ये जगह हमारी काफी अच्छी है, H1 का बीपीआर पड़ा हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफपीजी एवरीथिंग है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हो, सीएसडी भी कह सकते हो ये, और यहाँ पे फिर क्या किया इसने, ये बीपीआर बना दिया। अब इस बीपीआर को रिस्पेक्ट मिली, ऊपर क्या चीज है इसको रोकने वाली, ये एफवीजी है, ठीक है। लेकिन इस एफवीजी नहीं, सॉरी, पहले इस एफवीजी में गई मार्केट, ये इस एफवीजी में गई, इस एफवीजी में जाने के बाद मार्केट दोबारा आई इस बीपीआर में, उस बीपीआर को रिस्पेक्ट दी। अब ये एफवीजी ज्यादा चांसेस हैं कि फेल हो जाए क्योंकि एक बार ये टैप हो चुका है। अब ये फेल हुआ, अब ये फेल होने के बाद इस तरह से हम ये अपना एक लेवल भी है, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आती है तो हम बाय भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई चीज भी नहीं थी इसको नीचे भेजने के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक थे, ये भी फेल हो गए थे, ये ऑर्डर ब्लॉक थे, ये भी सारे मतलब फेल करती हुई मार्केट जा रही थी, ना ही वो हाई स्वीप हो रहा था और नीचे क्लोजिंग हो रही थी, ऐसा भी कोई सीन नहीं हो रहा था। फिर मार्केट यहाँ पे आई, ये एफवीजी, अगर ये एफवीजी फेल होता ना फिर भी हम नीचे नीचे वाले एफवीजी में रिट्रेसमेंट करते, ये एफवीजी भी नहीं फेल हुआ, ये एफवीजी भी नहीं फेल हुआ, और यहाँ पे आप देखो तो वो कुछ उस तरह का पैटर्न भी बना है, ये लो स्वीप हुआ और ऊपर क्लोजिंग हुई, बुलिश क्लोजिंग नहीं हुई लेकिन उस तरह का पैटर्न बना। ठीक हो गया। ये हमें एक और इंडिकेशन मिली कि अब यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये इन्वर्जन था, इन्वर्जन बना, उसमें टैप हुई, मार्केट अभी ऊपर जा रही है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर मैपिंग किया करो, वो वाली नहीं, बॉस इंड्यूसमेंट चार्ज वाली, वो सारा जो चीज़ ठीक हो गया। अब
अब अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, नहीं कौन सी, क्या मैं खुद ही बनाऊंगा। अगली वीडियो बनाऊंगा मैं ये बीपीआर और इन्वर्जन वगैरह को किस तरह से मतलब अच्छे से ट्रेड करना है, इसके बारे में। वैसे वही बनाने का इरादा था, लेकिन आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो भी तो पूरी करनी है। ये हमारे होते हैं जी डेली बायस। हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और व्हाट्सएप का व्हाट्सएप का लिंक बायो में ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।